उधर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में झगड़ा ही बढ़ता जा रहा है। डीके शिव कुमार के समर्थक चाहते हैं कि वादे के मुताबिक अब उनके नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन सिद्धारमैया इसके लिए तैयार नहीं बताए जा रहे हैं। बिहार में दूसरी सबसे बुरी हार के बाद कर्नाटक में पार्टी के अंदर की लड़ाई कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। राहुल गांधी का मुद्दा नंबर 1 संविधान। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटों में आए उछाल और बीजेपी के 240 सीट पर अटकने का श्रेय संविधान के मुद्दे को दिया गया। लेकिन 2024 के नतीजों के 1.25 साल बाद बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस के हाथ से छीनती दिखती है। राहुल गांधी का मुद्दा नंबर 2 एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। संविधान की तरह राहुल ने वोटर रिवीजन वाले मुद्दे पर दांव लगाया। बिहार चुनाव से ठीक पहले इसे लेकर कथित हाइड्रोजन बम फोड़ने का जोखिम लिया, लेकिन बात नहीं बनी। राहुल गांधी का मुद्दा नंबर 3 जाति का कार्ड। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं, सेना में उनका कंट्रोल है। बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने जाति का कार्ड लगातार चला, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को खबरदार करती बात यह कि कर्नाटक में पार्टी की अंदरूनी लड़ाई राहुल गांधी के इस पसंदीदा मुद्दे की भी हवा निकाल सकती है। In 2029, you should see that Rahul Gandhi will be the Prime Minister of this country. अगले चुनाव में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से उन्हीं के समर्थक पूछ रहे हैं कि अगर आप 63 साल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। 200% और आगे आते ಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 5-6 ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ। साल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में डीके शिव कुमार का बड़ा योगदान माना गया। डीके शिव कुमार को भी मुख्यमंत्री पद मिलने की उम्मीद रही, लेकिन सिद्धारमैया की वरिष्ठता और उनके पिछड़ा वर्ग से होने का फायदा मिला। डीके शिव कुमार पार्टी को बहुमत दिलाकर भी पिछड़ गए। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। लेकिन फिर डीके शिव कुमार ने यह कहकर एक बड़ा धमाका कर दिया कि 5-6 लोगों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है और वो इस पर सार्वजनिक रूप से बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनकी अपनी पार्टी को शर्मिंदगी होगी। डीके शिव कुमार ने जिस गुप्त समझौते के बारे में याद दिलाया वो 2.5 साल सरकार चलाने का फॉर्मूला कहा जाता है। बतौर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के बाद से डीके शिव कुमार के समर्थक अब सत्ता अपने नेता के हाथ में चाहते हैं, लेकिन सिद्धारमैया इसके लिए तैयार नहीं बताए जाते। No confusion, no one should demand anything. No demand is anything. There is no any groups. What you are protecting, there is only group, the Congress group. Our group is 140 MLAs. डीके शिव कुमार जिस तरह से अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, जिस तरह उनके समर्थक विधायक मंत्री दिल्ली में बार-बार डेरा डाल रहे हैं, जिस तरह डीके शिव कुमार के घर पर विशेष पूजा पाठ हो रहा है, उससे लगता है कि इस बार डीके शिव कुमार भी पीछे नहीं हटना चाहते। We want to see that 28 we will come back to power. So in that we had a political strategy how to bring back the party back to power. So we all have a roadmap to take every section of the society together. खबर है कि डीके शिव कुमार काफी समय से राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को एक मैसेज करते हुए कहा कि प्लीज इंतजार करें, मैं आपको कॉल करता हूं। सूत्र कहते हैं कि डीके शिव कुमार अंदरूनी हालातों के बारे में राहुल गांधी से बात करना चाह रहे थे,
लेकिन सूत्र ये जानकारी देते हैं कि डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी से भी मिलने का समय मांगा है। शिव कुमार 29 नवंबर को दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी दिन उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से अपॉइंटमेंट मांगा है। I will seek time if anything is there, because I want to finalize this MLC seats. 4 MLC seats I will send, and there is our KPCC trust. I wanted to reorganize the trust also on our properties. I want to discuss that with my party senior leaders. बिहार में उम्मीदें बुरी तरह टूटने के बाद कांग्रेस के सामने अब अपने सबसे बड़े राज्य की सरकार बचाने का संकट है। वरिष्ठता के आधार पर राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सरकार की कमान सौंपना पार्टी को भारी पड़ चुका है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने के वादे को नहीं निभाने और भूपेश बघेल को वरीयता देने का खामियाजा पार्टी ने टीएस सिंहदेव के गढ़ सरगुजा में सीटें और आखिर में राज्य गंवा कर चुकाया। ऐसे में 63 साल के डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखना कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने डीके शिव कुमार की तरफ चारा फेंकना शुरू कर दिया है। I don't want to comment on that. I don't want to issue. I don't know what the High Command is thinking or what is it. I believe that we should be in a collective leadership. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರದವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮದು ಸರ್, ನಾವು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೇಂದ್ರದ ವರಿಷ್ಠರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1 दिसंबर से पहले कांग्रेस कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मचे इस घमासान पर तस्वीर साफ कर देगी। सूत्र कहते हैं कि पार्टी एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसके तहत अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो प्रमुख पद एक साथ ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक नेताओं को बांट दिए जाएं, ताकि राहुल गांधी के आरक्षण वाले मुद्दे को चोट न लगे।